कोशिश करेंगे कि जो लगातार चुनाव आयोग के तरफ से जो वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें लगातार ग्राउंड रिपोर्ट उतरकर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। नाकामी चुनाव आयोग का उस पर भड़क उठा और BLO द्वारा FIR करा दिया गया अजीत अंजुम पर। इस पर क्या बिहार की जनता सोचता है, इस पर पूछना चाहते हैं। वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ड्रामाफिकेशन हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। पहले चुनाव आयोग बोला कि 11 को कागज लगेगा, अब वो कहता है कोई कागज नहीं लगेगा, सीधे दीजिए। तो वेरिफिकेशन किसका करोगे भाई? जब कोई प्रूवे नहीं है तो वेरिफिकेशन किसका, और किस आधार पर काटोगे, किस आधार पर जोड़ोगे? तो ड्रामा हो रहा है। और अजीत अंजुम को ये लोग डराने का प्रयास कर रहा है। डराते न रहिए। अजीत अंजुम पत्रकारिता जगत में शेर है। जितना डराते रहिए। बिहार की जनता, बिहार का किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर सब अजीत अंजुम जी के साथ खड़ा है। जो करना करते रहिए, कोई रोका हुआ है आपको? अजीत अंजुम जी के साथ बिहार का लोग है क्योंकि अजीत अंजुम जी सच्चाई को दिखाते हैं। वो सूत्र और मूत्र वाला खबर नहीं चलाते हैं। अजीत अंजुम जी फैक्ट खबर चलाते हैं। वो 2000 के नोट में चीप नहीं ढूंढते हैं। इसलिए मिर्ची लगता है मोदी जी को कि भैया ये तो मेरा तो चमचाई कर नहीं रहे हैं, इस पर केस करवाओ, इस पर इसको परेशान करो, इसको ये करो वो करो, करते रहिए। कोई मना किया है? सरकार आपका, तंत्र आपका, को जितना तंग करना करिए। लेकिन बिहार की जनता के दिल में अजीत अंजुम जी है। मगर अजीत अंजुम जी ये भी कह दिए, चैलेंज कर दिए हैं ये डबल इंजन की सरकार के प्रशासन से कि मैं अभी बिहार छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल, बिहार किसी के बाप का थोड़ी है भाई, बिहार सबका है। और अजीत अंजुम जी को जितना दिन बिहार रहना है वो डंके की चोट पर रहेंगे, बेझिझक रहेंगे। और हम लोग अजीत अंजुम जी को बिहार में रखेंगे क्योंकि पत्रकारिता जगत में कोई है खबर दिखाने वाला जो सूत्र और मूत्र को विश्वास नहीं रखता है, वो अजीत अंजुम है। अजीत अंजुम के लिए बिहार का जनता खड़ा है। अच्छा, उन पर जो FIR हुआ है, क्या FIR वापस होना चाहिए? सरकार डर चुकी है, पूरी तरह से चाहती है कि अजीत अंजुम जी को डरा दे FIR करके। अजीत अंजुम जी छोड़ दे सच दिखाना। अरे गोदी मीडिया है ये आपका चमचाई बेलचाई कर लेंगे। अजीत अंजुम जी बिहार के युवाओं की बात करते हैं और युवा उनकी बात करता है, इसलिए अजीत अंजुम जी डरे उड़ेंगे नहीं। सरकार को जितना FIR करना है करते रहे। बिहार में 38 को जिला 38 में करवा दीजिए, कौन रोके हुए? आपका सरकार, आप कुछ भी कर सकते हैं, मना थोड़ी किया है। लेकिन अजीत अंजुम जी सच दिखाते थे, दिखाते हैं और दिखाते रहे। चलिए, दूसरी तरफ आज पटना में कुल्लम जो भी वार्ड है पटना नगर निगम के अधीन में आता है, तो तमाम वार्डों का निरीक्षण कर रहे थे कल या परसों जो भी अजीत अंजुम जी। उस दरमियान में कई चीज खुलकर सामने आई। उसमें 2 वोटर वेरिफिकेशन के लिए जो चुनाव आयोग के तरफ से फॉर्म जारी किया गया है, जो BLO को दिया गया कि घर घर ले जाके देना है, उसमें से एक पर्ची ऐसा भी नजर आया जिसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसमें किसी तरह का ये नहीं होता है कि वो फार्म चुनाव आयोग के द्वारा शामिल किया गया। अरे कह तो रहे भाई, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। और फर्जीवाड़ा जो हो रहा है ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। और फर्जीवाड़ा वो दिखाते हैं आपके पास फॉर्म कौन सा, मेरे पास भी फॉर्म है। ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, वही तो समझ में नहीं आ रहा भैया। ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है? यहाँ लोगों का फोटो आता है, ये ओरिजिनल है। अगर फोटो आ रहा है तो ओरिजिनल है, अब फोटो नहीं है तो ओरिजिनल नहीं है। अब बताए इसमें ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट है? तो हम पूछना चाहेंगे सरकार से कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। जनता के पास अभी अविश्वास आ रहा है तो बताने का काम कीजिए। सरकार को बताना चाहिए, चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि एक कागज हमारे पास बिना फोटो वाला है और एक कागज फोटो वाला था, कौन ओरिजिनल है और कौन क्या है, हम भी जानना चाहते हैं। जिसमें बार कोड भी दिखाई दे रहा है। एक में बार कोड भी है, तो बार कोड है तो हम समझते हैं कि ओरिजिनल हो सकता है। बिना बार कोड का ओरिजिनल कैसे होगा? तो इसके बारे में चुनाव आयोग से हम जानना चाहते हैं कि बताए क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या बनावटी बात है। कि बार कोड वाला सही होता है मेरे ख्याल से। अब चुनाव आयोग से हम पूछना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सही है, बताने का। इस तरह से लगातार जो वोटरों के पास ये फार्म भेजा जा रहा है और वो वोटर भर के दे भी देते हैं BLO को, क्या उसका भरोसा है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम रह जाएगा? अभी तो जानना चाह रहे हैं भैया। एक समय सरकार कहती है कि 11 वो कागज चाहिए, 4-5 दिन ही काम चलता है। अब 5 दिन के बाद कहता है ना कोई कागज नहीं चाहिए, बस इसी दे। जो आदमी कागज दिया वो गलत, की जो कागज नहीं दिया वो गलत। कोई तो गलत होगा, आखिर नियम लाने वाला गलत है। किस आधार पर वेरिफिकेशन कर रहे हैं? फॉर्म तो हम भी कुछ भर के दे सकते हैं। वेरिफिकेशन का आधार क्या है?
आप कह रहे कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, फिर 11 कागज लेना बंद कर दिए, तो वेरिफिकेशन का आधार क्या है? आपकी मनमानी। आप जिसको मन होगा उसको रखिएगा, जिसको मन होगा उसको हटा दीजिएगा, ये आपकी मनमानी है। तो मनमानी बिहार में नहीं चलेगा। बिहार तो अच्छा का इलाज करता है और 25 में चुनाव बोर्ड के माध्यम से इलाज किया जाएगा। चलिए, यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। ठीक।